आप सबको आने वाले इस दीपों के उत्सव दीपावली की सबको हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई हो। और यह जो दीपावली का जो पर्व आ रहा है बंधुओं, यह दीपों का उत्सव है और ये पंच दीपावली है। एक संदेश सबके लिए है कि जिस तरह से ये जो धनतेरस, आगे रूप चौदस और फिर दीपावली और फिर गोवर्धन पूजन और फिर उसके बाद में भाई दूज, ये 5 दिवस होते हैं दीपावली के आसपास के। इनको पंच दीपावली कह करके भी अपन संबोधित कर सकते हैं। और इन 5 दिन हमारे घर में दीपक जलने चाहिए। और कितने दीपक जलने चाहिए? एक सब कर सकते हैं ऐसा विचार करना चाहिए। पहले दिन 25 दीपक जलाओ, फिर उसके बाद में दूसरे दिन 50 दीपक जलाओ, और दीपावली वाले दिन 100 दीपक जलाओ, फिर उसके अगले दिन 50 जलाओ, और फिर भाई दूज वाले दिन 25 जलाओ। इस तरह से दीपक जलाना चाहिए। पहले पंच दीपक लेकर के वह अपने पास के मंदिर में जाना चाहिए, वहाँ पर दीपदान करना चाहिए, और फिर उसके बाद में अपने घर में दीपमाला सजाना चाहिए। एक संदेश ये है कि जो ये दीपक जलाने का जो परंपरा है, ये एक बहुत ही वैज्ञानिक परंपरा है। क्योंकि हमारे आसपास के वातावरण में जब वर्षा का समय होता है तो बहुत सारे विषाक्त जीवाणु पैदा हो जाते हैं। और ये सब जीवाणु आपने देखा भी होगा, अनुभव भी किया होगा कि दीपावली के पहले बहुत सारी बीमारियां होती है जो सबको लगभग हो रही होती हैं। और कई बार ये जो बीमारियां हैं दीपावली के बाद बिल्कुल समाप्त हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये हमारे इस दीपावली के उत्सव से ही ये सब बीमारियां समाप्त होती हैं। आपके जलाए हुए दीपक के द्वारा कितने विषाक्त जीव समाप्त हो जाते हैं। आपके द्वारा छोड़े गए पटाखों से कितने जीव समाप्त हो जाते, कुछ शोर से समाप्त होता है, कुछ धुएं से समाप्त होते हैं, कुछ प्रकाश से समाप्त होते हैं। इसलिए ये जो परंपरा बनी हुई है, ये कोई मनगढ़ंत परंपरा नहीं है। ये सब हमारे ऋषियों की, हमारे महापुरुषों की खोजना है। तो इनके पीछे जो उत्सव हैं, ये उत्सवों के पीछे एक बहुत बड़ा विज्ञान है, साइंस है। इसके द्वारा आप ये देखेंगे कि हर एक वर्ग के पास में इन त्योहारों के द्वारा उनका भी घर चलता है, उनकी भी आजीविका चलती है। कोई आप जब कभी जाओ कहीं दीप लेने के लिए बाज़ार में, तो कोई दीपक बेच रहा है तो आप उसको कई बार हम लोग मोल भाव करने लग जाते हैं कि ये कम में दो, ऐसा करो। अरे एक बार उत्सव आता है, वो अगर 150 रुपये आपसे अगर ले रहा है, ज़्यादा ले रहा है, तो इसमें ज़्यादा विचार करने की ज़रूरत नहीं है। वो आपको लेना चाहिए, इससे उसका वर्ष भर का खर्चा चलता है, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। 150 रुपये आप ज़्यादा देंगे, उसके घर का भी दीपक जल जाएगा। दूसरी बात यह है कि आप लड़ियाँ लाते हैं, जो प्रकाश के लाइट की लड़ियाँ होती हैं, वो आप जलाओ, मैं मना नहीं करता, परंतु उससे इतना फ़ायदा नहीं है आपको जितना दीपक से फ़ायदा है। तो लाइट जब, और अगर आप लाते भी हैं, लगाते भी हैं, तो इतना विचार करना कि जब आप दीपक जलाओ उन लाइटों को बंद कर दो, उस समय लाइट मत जलाओ। और अधिकतर उस दीपक से ही आपका ज़्यादा फ़ायदा रहेगा और उससे आपको ज़्यादा लाभ पहुँचेगा। तो दूसरी बात यह है कि इस तरह से जो आप अपने घर में, अपने परिवार में दीपक जला कर के दीपमालाओं के द्वारा जो प्रकाश कर रहे हैं, इसका बहुत बड़ा संदेश है कि हमारे जीवन में भी इस प्रकार से प्रकाश हो और हमारे समाज में भी प्रकाश हो। ये कुरीतियों का, विकारों का, दुख का, ये बाधाओं के, ये जो अंधकार है, ये समाप्त हो जाए और सबके जीवन में एक सुख का आलोक भरे, सब प्रकाश होवें। इस शुभकामनाओं के साथ में हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम।